So today we'll discuss equipotential surface. Equipotential surface. We will discuss the property of equipotential surface and application of equipotential surface. So what? Equipotential surface. So what? It is a surface. It is a surface. Equipotential surface. It is a surface. It is a surface. Clear? Clear. And potential at each and every point on the surface, each and every point on the surface is same. क्लियर? मतलब अब अगर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उसके सब पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा. नाम में ही रखा है इक्विपोटेंशियल सरफेस. मींस देयर इज अ सरफेस and the potential at each and every point on that surface is same. Clear? So if this is a equipotential surface, ऐसा कुछ सरफेस है तो यहाँ पॉइंट ए है बाबू और यहाँ पर पॉइंट बी है और यहाँ पे सी है. देन VA potential at A is equal to potential at B is equal to potential at C. If ऐसा कुछ है, this is a equipotential surface. Clear? So potential at point A, this is A, this is B and this is C. Again potential at point A is equal to potential at point B is equal to potential at point C. क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड में और नॉट ऐसा नहीं जूम कराने के पोटेंशियल से मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा. दिस इज नॉनसेंस. क्लियर? पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी सेम. इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज में नॉट. क्लियर? में नॉट. क्लियर? ओनली पोटेंशियल ऑन द सरफेस विल बी सेम. दैट सरफेस इज कॉल्ड द इक्विपोटेंशियल सरफेस. इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर यानी कि EA नॉट इक्वल टू EB नॉट इक्वल टू EC. आल्सो QA चार्ज एट A नॉट इक्वल टू डेंसिटी बात करो sigma A not equal to sigma B not equal to sigma C. Only this quantity potential at all point will be same. Electric field and charge density will not. Clear? Will not. Clear? So equipotential surface is a surface. Clear? And on that surface you are taking any point, the potential at that point will be same. Clear? So these surface are equipotential surface. These surface are equipotential surface. क्लियर? सेकंड प्रॉपर्टी. तो पहला प्रॉपर्टी क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेस से क्या होता है? कोई भी पॉइंट लोगे बाबू उस सब पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा. क्लियर? एंड आल्सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस. इक्विपोटेंशियल surface will be direction of electric field on equipotential surface will be always perpendicular to the surface. यानी कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इधर होगा या तो इधर होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा. अगर ऐसा कुछ सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इस पॉइंट की बात करो तो यहाँ होगा, इस पॉइंट की बात करो तो इधर होगा, इस पॉइंट की बात करो तो इधर होगा. क्लियर? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. क्लियर? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. इधर हो गया. सो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसा कुछ है, क्लियर, इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लो रेडियस r h स्क्वायर है तो हर पॉइंट पे क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस. हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर टू द सरफेस. हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर टू द सरफेस. इधर सो क्या? सो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. अगर ऐसा नहीं होगा सो इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो डेफिनेशन है या बाकी जो डेफिनेशन पढ़े हो तुम वर्क डन इन गिविंग चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी का जो डेफिनेशन है और गलत हो जाएगा. क्लियर? सो आई विल प्रूव दिस कि व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड चलो परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस. व्हाई दिस इज सो मैं प्रूव कराऊंगा एग्जांपल देकर. चलो जल्दी लिखो. सो इक्विपोटेंशियल सरफेस मींस potential at each and every point is same. Clear? So what? V is equal to constant. यानी पोटेंशियल क्या होगा? सरफेस में बाबू कांस्टेंट होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड में और में नॉट भी कांस्टेंट. में और में नॉट भी कांस्टेंट. सिमिलरली सिग्मा में और में नॉट भी. में और में नॉट भी कांस्टेंट. Means if there is a surface and that surface is equipotential surface, then potential at each and every point will be same, that is constant. But electric field may or may not be constant, and also sigma may or may not be constant, depends upon the structure. It depends upon the structure. So एक quantity fix होगा
पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट विल बी सेम। हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग हो सकता है, सिग्मा यहाँ अलग है, यहाँ अलग अलग, यहाँ अलग। कई कई केसेस में क्या होता है, सिग्मा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम हो जाता है और पोटेंशियल भी सेम हो जाता है। क्लियर? सो इलेक्ट्रिक फील्ड और सिग्मा मे और मे नॉट बी कांस्टेंट बट पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट, देन द सरफेस इज कॉल्ड द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इधर ओके, ये चार्ज है बाबू, ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है। आरी बात समझ, इतना तो पता है सबको। क्लियर? कोई डाउट तो बोलो। क्लियर है तो मैं थंब को आपको इरेज करूं, ये सब चीजें है तो मैं एक एक करके प्रूफ करूंगा। वाई वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस में, इसका प्रूफ कराऊंगा। क्लियर? बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? किसको कुछ डाउट है? थंब को आप पर जल्दी, गुड। मैं सबका प्रूफ कराऊंगा कि चार्ज क्यों नहीं सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं सेम है, सबका प्रूफ मैं कराऊंगा ऐसे करके। क्लियर? एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत कम दे रखा है लेकिन मैं करा दूंगा। सो होगा बाबू, देखो पहला देख लो। पहले तो हमें इफ देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड डिपेंड्स अपॉन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, वेरियस टाइप। क्लियर? एंड दिस विल डिपेंड्स अपॉन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो कैसे। क्लियर? देयर आर, सो इफ द पॉइंट चार्ज, पहला कैसे पॉइंट चार्ज बना, पॉइंट चार्ज, सो दिस इज अ पॉइंट चार्ज। क्लियर? सो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, यहाँ से अगर एक सर्कुलर, देखो v का फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर ना, q अपॉन r। इसका मतलब क्या कि यहाँ से r रेडियस से, यहाँ ये q चार्ज है, यहाँ से r रेडियस पे एक सर्किल ड्रॉ करो, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस अगर 3 पॉइंट लो, a b और c, देन पोटेंशियल एट a इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, पोटेंशियल एट b इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, पोटेंशियल एट c vc इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। इसका मतलब क्या होगा बाबू कि va इक्वल टू vc इक्वल टू vv ना, means potential at a is equal to potential at b is equal to potential at c, means for a point charge your sphere will be equipotential surface. So for a point charge a sphere will be an equipotential surface. एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस पे हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अगर प्लस चार्ज है बाबू तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगा। क्लियर? रेडियली आउटवर्ड हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे इधर होगा, इस पॉइंट पे इधर होगा, इस पॉइंट पे इधर होगा इलेक्ट्रिक। कोई दिक्कत? क्लियर? इस पॉइंट पे क्या होगा, इधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। क्लियर? सो फॉर पॉइंट चार्ज योर इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी ए स्फीयर। Clear? So sphere will be equipotential surface. And also मैं बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में और may not be equal. So for point charge, if you are taking an sphere as a potential surface, equipotential surface, then electric field at point A will be equal to 1/4 pi epsilon naught q upon r square, and electric field at point B is equal to 1/4 pi epsilon naught q upon r square, and similarly EC is equal to 1/4 pi epsilon naught q upon r square. So for this scenario, for point charge, your equipotential surface will be a sphere. Clear? So क्या होगा, potential at A B C will be equal, also electric field at A is equal to electric field at B is equal to electric field at C. इसके केस में क्या होगा, वो इक्वल हो जाएगा। Similarly your charge density sigma A is equal to sigma B is equal to sigma C भी हो जाएगा। कोई दिक्कत? सो यहाँ पर क्या ये सब इक्वल है, यानी कि इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो क्या पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज सेम, आल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट, एंड आल्सो चार्ज डेंसिटी इज सेम, चार्ज डेंसिटी है। लेकिन इसके बारे में आप सोचेंगे ही नहीं, ये हमारा केस मे बी और मे नॉट बी। तो हमारा मेन फंडा ये है कि पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी सेम। ये कहीं होगा या नहीं होगा तो इसके बारे में हमने सोचा ही नहीं। क्लियर? मैंने आपको पिछले करा मैंने स्टेटमेंट दिया था कि मे और मे नॉट बी। क्लियर? तो यहाँ क्या है कि दिस इज पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज डेंसिटी इज कांस्टेंट। क्लियर? अगर कोई दूसरा सरफेस लोगे तो वहां पर क्या होगा, अलग हो जाएगा। कोई दिक्कत? सही है बाबू, करो जल्दी। कर लिया बाबू, इरेज करूं? कर लिया? ये तो खुद से कर सकते हो। कर लिया? बोलो जल्दी। सो इफ
charge is point particle, then equipotential surface will be a square of radius r. Equipotential surface will be a square of radius r. यहाँ से रेडियस का ले लो, वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। इसका मतलब अगर पॉइंट पार्टिकल है बाबू, तो या क्यूब चार्ज है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ये भी हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। क्लियर? इसका रेडियस मान लो r1 है, इसका r2 है, इसका r3 है, इसका r4, यानी कि यहाँ पर सारे पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। कोई और बड़ा ले लो, क्लियर? तो ये भी हो जाएगा। क्लियर? इसका रेडियस हो जाएगा r5। सो ए फॉर पॉइंट पार्टिकल योर स्क्वायर विल बी इक्विपोटेंशियल सरफेस मींस at each and every point on the surface of the sphere your potential will be same. Clear? ये हो गया clear of radius r. So for point particle a square of radius r is the equipotential surface. ये statement लिख लो. For a point particle a square of radius r is the equipotential surface. Then line charge, second है line charge. line charge यानी चार्ज रॉड भी बोल सकते हैं, चार्ज और रॉड. क्लियर? इनफाइनाइट और फाइनाइट. सो दिस इज चार्ज रॉड. चार्ज रॉड पोटेंशियल चार्ज मान लो प्लस इस पे. इसमें पोटेंशियल सरफेस क्या होगा? यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. इस इलेक्ट्रिक फील्ड ना, इज इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ से अगर ऐसा करोगे बात, मैं एक सिलेंडर बनाता हूँ. तो इस सिलेंडर के सरफेस पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटे? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम ना. क्लियर? और क्या है कि सरफेस पे जो भी पॉइंट है उसका डिस्टेंस क्या है, एक्सिस से क्या है, सेम है. तो पोटेंशियल भी क्या होगा, इस पे सेम होगा ना. इसका मतलब क्या होगा, ई एंड बी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम ऑन द कॉर्ड सरफेस ना. एंड ऑल्सो पोटेंशियल, क्योंकि इसी का इंडिकेशन करोगे ना यार. क्लियर? पोटेंशियल विल बी same on the curved surface. Means for a line charge, a cylinder of radius r, is the equipotential surface. So for a charged rod, a cylinder of radius r is the equipotential surface. देखो कैसे, मान लो बाबू ये लाइन चार्ज एलिमेंट है, ये पेन है, ये लाइन चार्ज एलिमेंट है. क्लियर? तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा. अगर फाइनाइट लेंथ है, मान लो इसका बहुत ज्यादा लेंथ है, इनफाइनाइट लेंथ है, तब क्या होगा, यहाँ पर पॉइंट लो या यहाँ पर पॉइंट लो, यहाँ पर पॉइंट लो. क्लियर? तब यहाँ पर यानी कि पोटेंशियल सम, यानी कि एक रिंग लोगे तो एक रिंग में जितने पॉइंट्स होंगे सबका क्या होगा, सेम होगा. उसके ऊपर एक और रिंग लो और उसके पॉइंट पे क्या होगा, सबका सेम होगा. तो बहुत सारे रिंग को ज्वाइन करोगे तो क्या बन गया, सिलेंडर बन जाएगा ना. एक रिंग ये लिया, फिर उसके ऊपर एक और रिंग लिया और रिंग को ज्वाइन कर दोगे तो क्या होगा, रिंग को ज्वाइन करते जाओगे तो क्या बनेगा, सिलेंडर ही बनेगा ना. ऐसा कुछ बहुत सारे रिंग को ज्वाइन करोगे तो. क्लियर? सो लाइन चार्ज के लिए क्या होगा बाबू, लाइन चार्ज में एक सर्किल बनाओगे. मान लो ये लाइन चार्ज है तो यहाँ एक सर्किल बनाओगे तो सर्किल के सारे पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा. एक और ऊपर उठ के एक सर्किल बनाओ तो बहुत सारे रिंग को ज्वाइन करोगे तो क्या होगा, एक रिंग, दो रिंग, सिलेंडर बन जाएगा ना. सो फॉर ए लाइन चार्ज और चार्ज रॉड योर इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी ए सिलेंडर. यानी कि सिलेंडर का 3 पॉइंट ले लो, मान लो ए है, बी है और सी है. अगेन VA इक्वल टू VB इक्वल टू VC इक्वल टू सम कांस्टेंट. एंड फॉर दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो सेम, क्योंकि r पे डिपेंड करेगा तो यहाँ का सेम होगा. कोई दिक्कत? चार्ज डेंसिटी भी सेम होगा. कोई दिक्कत? बोलो, मेरी बात बोलो, सुनो. अगर क्लियर हो तो बोलो, थंब अप करो ये सारी चीजें. सो फॉर ए लाइन चार्ज एलिमेंट योर इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी सिलेंडर. थंब को आप करते चलो, जितना जल्दी क्लियर हुआ है कि नहीं. कोई दिक्कत? चलो लिखो. कर लिया बाबू? बोलो.
गुड। देखो बाबू, अच्छा मैंने ये बताया था योर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखो यहाँ से भी कह सकते हो, मान लो कि एक पॉइंट चार्ज है बाबू, तो पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, प्लस से तो रेडियली आउटवर्ड होगा ना, अरे पॉइंट चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड होगा ना, क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। मैंने बताया था कि योर इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तब क्या होगा कि यहाँ सब सरफेस एक बनाओ और ऐसा सरफेस बनाना है कि क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर हो, तो क्या होगा यहाँ पर सरफेस ऐसा बनेगा ना, ऐसा ही करेंगे ना यार। देखो ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, यहाँ भी इसके परपेंडिकुलर है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करोगे तो हर पॉइंट पे क्या होना, परपेंडिकुलर होना चाहिए। उसके केस में क्या होगा, स्फीयर ही तो बनेगा, क्लियर, यानी कि ये स्फीयर जो हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर होगा। इसके केस में क्या होगा, इसके केस में अगर बनाते हो ऐसे, तो ये मान लो कि चार्ज रॉड है और प्लस चार्ज मान लो बैठे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है ना, ऐसे ऐसा ही होता है ना। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा यार, इसका हम एक सरफेस ड्रॉ करेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो मान लो कि ये लाइन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, फिर यहाँ भी ऐसे ऐसे है, तब क्या होगा, एक सरफेस ऐसे ही होगा ना, सिलेंडर की तरह। सिलेंडर वाले सरफेस क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर ये लाइन हमेशा सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होता है। मान लो ये है, क्लियर। अब इस पे क्या होगा कि चार्ज यहाँ है, यहाँ सेंटर पे चार्ज है ऐसा कुछ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऐसे ऐसे होगा, तो ये जो सरफेस होगा ये इसके परपेंडिकुलर ही होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा, क्लियर। तो दो तरीके हैं करने के। पहला तरीका क्या है कि ये चेक करो कि ऐसा सरफेस ड्रॉ करो कि क्या हो, हर पॉइंट ऑफ पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें फंक्शन देखना पड़ेगा कि तुम्हारा पोटेंशियल आर का है या किसका फंक्शन है, किस पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा तरीका ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मालूम है तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करो और उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने के बाद एक ऐसा स्मूथ कर्व बनाओ जिसके परपेंडिकुलर क्या हो, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड हो। आ रही बात समझ, जैसे ये है, ये क्या है, इस पे सिलेंडर है और यहाँ लाइन चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, तो क्या होगा, इसका हमेशा परपेंडिकुलर होना है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, जो कि यहाँ है, क्लियर। तो मैंने क्या बना दिया कि ऐसा बनाऊंगा तो ये क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा ना यार। आ रही बात समझ के, तो दो कंसेप्ट है, तुम पोटेंशियल किसका फंक्शन है, आर का फंक्शन देखो पहले, उसके बाद देखो कि हर पॉइंट पे आ रहा है कि नहीं, अलग अलग आर का, मतलब कि देखो v मान लो ऐसा कुछ है, v डायरेक्टली इक्वल टू 1/r है, तो अलग अलग आर का वैल्यू एक बार r1 रखो, आर का वैल्यू एक बार r2 रखो, एक बार आर का वैल्यू r3 रखो, और देखो कि vr1 इक्वल टू vr2 इक्वल टू vr3 आ रहा है कि नहीं। अगर आएगा तभी सेम होगा ना। या ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो एंड देन ड्रॉ ए स्मूथ सरफेस एंड दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये तरीके हैं, दो तरीके करने के, या तो इससे करो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो और वहां से स्मूथ एक सरफेस बनाओ, और ये कीप दिस इन माइंड दैट योर पोटेंशियल सरफेस विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉट माय पॉइंट, गॉट माय पॉइंट। जल्दी लिखो, ये जल्दी करो, क्लियर। तो दो तरीके हैं, 2 मिनट में जल्दी करो। तो कर लिया, इरेज करो इरेज ना। मैं इसका प्रूफ करवाऊंगा, वाई और इक्विपोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसका प्रूफ करवाऊंगा मैं, है कि नहीं। पहले आराम से पहले एक चीज करो। Now if that is sphere, थर्ड केस में क्या है, बहुत स्फीयर है, दिस में भी सोलिड और बॉल स्फीयर, स्फीयर चार्ज स्फीयर है, तो अब क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, मान लो कि एक स्फीयर है और चार्ज है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, बाबू, अगर आउटसाइड कोई पॉइंट है तो क्या होगा, अगेन इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी ए स्फीयर ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आर का फंक्शन होता है। यहाँ अंदर में भी क्या होगा, स्फीयर ही होगा ना। सो फॉर ए स्फीयर इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी ए स्फीयर, equipotential surface will be a sphere of radius r। चेक करने के दो तरीके हैं, एक तो वी आर देख लो, पोटेंशियल आर का फंक्शन है, तो अलग अलग R1 पे चेक करो, चेक करके, क्लियर। और दूसरा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो और उसके परपेंडिकुलर सरफेस ड्रॉ करो एंड यू कैन इजीली फाइंड। चौथा बाबू है प्लेन चार्ज शीट, प्लेन चार्ज शीट। तो ये प्लेन चार्ज शीट है, मान लो प्लस चार्ज इस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, या तो इधर होगा या तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सरफेस क्या होगा, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, यही होगा ना। इसका मतलब क्या है कि बाबू ये प्लेन चार्ज शीट है,
प्लेन चार्ज शीट है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऐसे होगा ना, लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, क्लियर। तो उसके परपेंडिकुलर क्या होगा, सरफेस ही होगा ना, और क्या होगा, रेक्टेंगुलर होगा ना। मान लो ये रेक्टेंगुलर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे जाएंगे ना, इसके केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, रेक्टेंगुलर होगा ना, रेक्टेंगुलर सरफेस, क्लियर। आ रही बात समझ, रेक्टेंगुलर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, ऐसा हर पॉइंट पे, तो परपेंडिकुलर सरफेस क्या होगा, रेक्टेंगल ही होगा ना, ये वाला ऐसा वाला, क्लियर। तो अगर प्लेन चार्ज शीट है तो सरफेस भी तुम्हारा ऐसा ही होगा। इसका मतलब ये कि और कॉपी देना। देखो बाबू ये इक्विपोटेंशियल, ये चार्ज ऑब्जेक्ट है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, ऐसा होगा, दे आर पैरेलल, दे विल बी पैरेलल, दोनों पैरेलल होंगे। ये चार्ज ऑब्जेक्ट है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दे विल बी पैरेलल, क्लियर। सो फॉर प्लेन चार्ज शीट योर इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी फॉर प्लेन चार्ज शीट इक्विपोटेंशियल सरफेस will be a rectangle, क्लियर। क्लियर, सो रेक्टेंगल ऐसे बहुत सी चीजों के लिए कर सकते हो, क्लियर। ये तो सारे सिमेट्रिकल है, अभी तक जितना करा सिमेट्रिकल है। कुछ कुछ होते हैं क्या, एंटी सिमेट्रिकल भी होते हैं, अनसिमेट्रिकल होते हैं, मतलब कि ऐसा कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगा, क्लियर, या ऐसा आएगा, क्लियर। अनसिमेट्रिकल भी होता है, ये सिमेट्रिकल अब तक के सारे ये अनसिमेट्रिकल है, क्लियर क्लियर। सो ये जल्दी लिखो और कर लिया बाबू। सो मतलब क्या है कि अगर 3 पॉइंट लेते हो, पॉइंट ए और पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, सो व्हाट दे आर एट ए सेम डिस्टेंस फ्रॉम, माने इसका इस शीट से सेम डिस्टेंस पे है, मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट पे E इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट B इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट C, यानी कि सरफेस से सेम डिस्टेंस जितने पॉइंट लोगे सबका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, क्लियर। यानी कि सारे पॉइंट्स किस पे, रेक्टेंगल अप्लाई करते हैं, क्लियर। यहाँ भी एक रेक्टेंगल होगा, वो भी पोटेंशियल सरफेस होगा, यहाँ भी लोगों वो भी होगा, क्लियर क्लियर। से यहाँ से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रेक्टेंगल लेते जाओ, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता जाएगा। जैसे कि कंडक्टिंग प्लेट है तो बाबू ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इधर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, क्लियर। इन पे इस सरफेस पे सारे पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम होगा, इस सरफेस पे सारे पोटेंशियल का सेम। दीस टू हैव डिफरेंट पोटेंशियल, दीस टू हैव डिफरेंट, बट लेकिन इस सरफेस पे if you are taking different surface then potential will be different. If all points are on the same surface then potential will be same at each and every point, clear. Surface change, potential change, लेकिन किसी particular surface जितने points होंगे they will have same potential, clear. This is the concept. नेक्स्ट सरफेस ऑफ ए कंडक्टर की बात करो। कंडक्टर की होता क्या, कंडक्टर का चार्ज ओनली रिसाइड ऑन द सरफेस ना, चार्ज ओनली रिसाइड ऑन द सरफेस ना, एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज जीरो। सरफेस में कोई चार्ज नहीं होता, सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं होता, चार्ज ओनली रिसाइड ऑन द सरफेस एंड आल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज इनसाइड द कंडक्टर ना, इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। एंड आल्सो थर्ड पॉइंट, also third point, potential inside the conductor is equal to the potential inside the conductor is equal to the potential on the, बोलो, ये पढ़े होगा स्टेटमेंट हमेशा होता है, ये पढ़ा है शुरू से, स्फीयर के केस में देखा, सिलेंडर के केस में देखा था, ये देखा था कि पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑन द सरफेस। यहां से एक चीज कंक्लूजन निकलेगा, और क्या निकलेगा देखो। तो अगर मान लो कि बाबू ये स्फीयर और दिस इज द कंडक्टिंग मोड, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल है वही यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा, यानी कि ये है और ये बी है और ये सी है, तो क्या होगा वी इक्वल टू वी बी इक्वल टू वी सी, क्लियर। और यहाँ इसका मतलब ये अगर एक पॉइंट सी है, ये मान लो ये डी है और ये ई है,
तो क्या होगा कि ये इक्वल है, क्लियर। और तुम्हें मालूम है कि पोटेंशियल ऑन द सरफेस इक्वल टू पोटेंशियल ऑन द इनसाइड द सरफेस ना, यानी कि पोटेंशियल सरफेस का ऑन द हमसे इक्वल होता है। यहाँ से एक इक्वेशन ये बन जाएगा, यहाँ से एक इक्वेशन हो जाएगी क्या कि VV इक्वल टू VD, एक इक्वेशन ये भी बन जाएगा क्योंकि यहाँ का सरफेस और सरफेस का पोटेंशियल सेम होता है। एक ये भी हो जाएगा कि VC इक्वल टू VE। यहाँ से कंपेयर करोगे तो क्या होगा बाबू कि ये पूरा ये VA इक्वल टू VB इक्वल टू VC इक्वल टू VD इक्वल टू VE होगा कि नहीं? सब इक्वल हो जाएंगे ना, सब इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? क्लियर। इसका मतलब ये है बाबू एक और चीज, एक और ये तो चलो सिमेट्रिकल है, जो मालूम है कि स्फीयर है तो उसका सरफेस इक्वल पोटेंशियल सरफेस होता है, तो सबका पोटेंशियल सेम होगा, यानी कि इसका इसका इसका। अगर ऐसा कुछ लेते हैं हम आपको, दिस इज द कंडक्टर, कंडक्टर तो 3 पॉइंट लो, पॉइंट ए यहाँ, पॉइंट मान लो कि एक पॉइंट ए यहाँ लो, और एक पॉइंट बी यहाँ लो, और एक पॉइंट सी यहाँ लो, और एक पॉइंट डी यहाँ लो। स्टेटमेंट क्या है कि पोटेंशियल ऑन द सरफेस एंड पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर। तो बाबू इसके केस में हमने देखा कि पोटेंशियल क्या है, सब पे सेम है, क्लियर। और पहले से ही पता था कि स्फीयर है तो उसके सारे स्फीयर का जो पोटेंशियल होता है, स्फीयर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। ये सिमेट्रिकल है। अब अनसिमेट्रिकल कोई लो, ऐसा कोई शेप है, मैंने 4 पॉइंट लिए, मान लो इस पे 4 कुछ है पॉजिटिव चार्ज है, मान लो सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लस चार्ज, क्लियर, सब जगह। अब क्या है, दिस इज ए कंडक्टर, तो चार्ज ओनली रिसाइड ऑन द सरफेस, नॉट इन द बल्क, तो प्लस चार्ज सब सरफेस पे होगा। अब 3 पॉइंट लिया मैंने, 4 पॉइंट ए बी सी और डी। स्टेटमेंट क्या है कि पोटेंशियल ऑन द सरफेस एंड पोटेंशियल इनसाइड द सरफेस रिमेन सेम फॉर द कंडक्टर, यानी कि जो सरफेस का पोटेंशियल होगा और अंदर का पोटेंशियल होगा सेम होगा। तो ये रूल अप्लाई करोगे तो क्या होगा कि VA इक्वल टू VB एंड आल्सो VA इक्वल टू VD, क्योंकि ऑन द सरफेस एंड इनसाइड द सरफेस। सिमिलरली VB इक्वल टू VD, सिमिलरली VC इक्वल टू VD। आएगा समझ? सरफेस और इन द बल्क का क्या होगा, सेम होगा ना। यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलेगा ये कि योर VA इक्वल टू VB इक्वल टू VC इक्वल टू VD, यही निकलेगा ना। इसका मतलब ये कि सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इज फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज। कोई सा शेप साइज लो, सरफेस के कंडक्टर हमेशा क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, क्योंकि स्टेटमेंट ये वाला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इनसाइड द सरफेस एंड ऑन द सरफेस रिमेंस सेम। तो कोई सा शेप साइज लो फॉर ए कंडक्टर ऑफ एनी शेप एंड साइज, सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो फॉर कंडक्टर ऑफ एनी कंडक्टर ऑफ एनी शेप and size, conductor of any shape and size have same potential on the surface, क्लियर। कंडक्टर का जो कोई भी शेप और साइज लो, पोटेंशियल सरफेस का क्या होता है, हमेशा सेम होता है। मतलब सरफेस ऑफ कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, या भी लिख सकते हैं सरफेस ऑफ कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। सरफेस ऑफ कंडक्टर is an equipotential surface, and this is independent of shape and size, independent of shape and size। कोई सा लो, तुम ऐसा लो, स्फीयर लो, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। या ऐसा लो, यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। या ऐसा लो, यहाँ का सबका पोटेंशियल क्या होगा बाबू, सेम होगा। इफ दिस इज ए कंडक्टर, यानी ऑल थ्री आर कंडक्टर, तो क्या होगा कि सरफेस और बल्क का पोटेंशियल सेम होगा, और सरफेस का हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज। गॉट माय पॉइंट, बोलो गुड, जल्दी लिखो। चलो कर लिया बाबू। इधर देखो, लुक एट मी, इधर देखो, ये भी स्टेटमेंट बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर्स और कम्स आउट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। मतलब ये बताया कि बाबू एक कंडक्टर है कोई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ये हमेशा बताया था कि कोई कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, या तो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस आएगा या तो जाएगा। ऐसा कोई भी शेप ले लो, ऐसा भी शेप ले लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। ये स्टेटमेंट मैंने दिया था स्टार्टिंग में, दिया था कि नहीं दिया था, अरे बोलो दिया था ना, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड।
कंडक्टर के केस में बताया था कि नहीं? अगर बताया था तो हमको आप करो, बताया था, बोलो। क्लियर। अब देखो यहाँ भी उसका जस्टिफिकेशन मिल जाएगा। कैसे? हमने क्या बोला था कि पहला ही कंसेप्ट था कि योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट मैंने प्रूफ किया कि सरफेस ऑफ कंडक्टर इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस। कंडक्टर का जो भी सरफेस होता है हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। तो मान लीजिए कंडक्टर है बाबू, अब ये सरफेस क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसीलिए पहले स्टेटमेंट होता है कि कोई कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, बिकॉज़ सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज इटसेल्फ इक्विपोटेंशियल सरफेस ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आगे बस समझते हैं एक-एक चीज ना, दे आर लिंक्ड चेन बाय चेन। Clear? Chain by chain. Are you smart? Why you are plotting electric field lines perpendicular to the conductor? Because surface of a conductor is equipotential surface और equipotential surface इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्लियर? तो आज 10 क्लास पहले जो बताया था यहाँ जस्टिफिकेशन मिला उसका। आ रही है बात समझ? एंड ये भी प्रूफ करना why your electric field lines will be always perpendicular to the equipotential surface. Why? इसका भी कांसेप्ट आगे मैं प्रूफ करूंगा। कोई दिक्कत तो इरेज करूं? क्लियर? सो ये है बाबू, ठीक है, ध्यान रखना। Now it's time to prove why your electric field is always perpendicular to surface. This is the time हमें प्रूफ करना है। कोई दिक्कत? अभी प्रूफ कर रहा हूं मैं। So now we'll prove why your electric field lines will be always perpendicular to the equipotential surface. Why electric field lines will be always perpendicular to the equipotential surface? Why electric field lines? Why electric field line will be always perpendicular to the equipotential surface. And this is very easy. So let us assume this is equipotential surface. This is a plate like this, rectangular plate, and this is equipotential surface. This is equipotential surface. मतलब ये एक बात प्लेन चार्ज शीट है तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस यही होगा ना, रेक्टेंगल। यहां भी एक रेक्टेंगल होगा। सो व्हाट मतलब कंसीडर 3 पॉइंट ए, पॉइंट बी। सो इसका मतलब दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। So what? Potential at point A is equal to potential at point B. Now if you are moving, there is a charge over here. There is a charge at point A. Now you are moving this charge from A to B. Clear? So work done will be what? Work done will be equal to VB minus VA into Q na. Potential at A is equal to potential at B because this rectangle is equipotential surface. Now there is a charge at point A and now you are moving charge Q from point A to point B. Then work done by U is equal to what? VB minus VA into Q na, and that is equal to 0. यानी कि work done by U in moving a Q charge from point A to point B is 0. Clear? Means if there is equipotential surface and you are moving a charge from one point to other point on the equipotential surface, your work done will be 0 because the 2 points will have same potential. There is no any potential difference between any 2 points on the surface, so work done will be always 0 on the equipotential surface. मतलब कोई चार्ज equipotential surface कहीं से भी कहीं जाएगा, work done by external agency will be always 0. गॉट में तो यानी यहाँ से तुम्हारा वर्क डन 0 हो गया। अब मान लो बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? हमेशा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो तो हमेशा ऐसा होगा। क्लियर? ये है यानी ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है बाबू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसा होगा, कोई दिक्कत। अगर मान लो ऐसा नहीं मींस इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसा है, क्लियर? मींस इट इज एंगल थीटा, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद दिस प्लेन। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, इधर हो जाएगा ई साइन थीटा, इधर हो जाएगा ई
cos theta. Now you are moving a charge from point A to B. Then work done by U is equal to Q E cos theta into this distance AB. AB is the distance. यही होगा ना? And this will be, since Q is non-zero and also E will be non-zero, क्योंकि यहाँ चार्ज है तो यहाँ भी E होगा, and that E will be sigma by 2 epsilon ना. So this is also non-zero. This is also electric field is non-zero and also your charge is non-zero. And now theta is what? Theta 30, 40 कुछ भी होगा, यानी कि this is also cos theta is also non-zero ना, means work done by U is non-zero ना. So यहाँ से तुम बोल रहे हो कि if you are moving a charge from A to B, your work done by U is 0, and here if electric field is making an angle theta with the surface, then work done will be this ना, QE cos theta into AB is this length. तो किसको मानूं? इसको मानूं या इसको मानूं? ये तो अपना 100% सही है कि if you are moving a charge from one point to other point in the equipotential surface, your work done will be 0. तो इसके केस में क्या होगा? वर्क डन 0 कब होगा? if theta is equal to 90 degree ना, हाँ, from this distance, then work done will be 0 only when your theta is equal to 90 because Q can't be 0 and also electric field can't be 0 because G is equal to sigma by 2 epsilon. The quantity which can be 0 is the cos of theta, and cos of theta will be 0 only when your theta is equal to 90 डिग्री. मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर नहीं होकर कहाँ होगा बाबू? ये सरफेस है, ये यानी कि ये प्लेन चार्ज शीट है और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा बाबू? 90 डिग्री पर अगर होता है तो इसका कंपोनेंट इधर क्या होगा? 0 हो जाएगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. आ रही बात समझ? तुम कुछ भी लेकर करो, प्रूफ कर सकते हो. दैट्स वेरी इजी. क्लियर? सो now it is proved that why your electric field will be always perpendicular to the equipotential surface, because if electric field is not normal to the surface, the work done by electric field will be non-zero, and according to the definition of equipotential surface, your work done should be 0. Your potential should be work done should be 0. तो दोनों क्या होंगे? एक के केस में 0 आ रहा है, केस में non-zero आ रहा है. हाँ, 0 कब होगा? if your electric field is perpendicular to the equipotential surface. Got my point? थंब को आपको अगर क्लियर हुआ तो क्लियर, जल्दी लिखो. कर लिया बाबू? कर लिया? जल्दी करो, मुझे क्लास में लेना है, जल्दी करो. सो देखो बाबू, अगला एक प्रॉपर्टी है कि अपना पढ़ेंगे. जैसे मान लो कि ऐसा कुछ सरफेस है, ऐसा कुछ है सरफेस, मान लो कि क्या बना, ऐसा कुछ सरफेस है, ठीक है. तो चार्ज यानी सीधा कंडक्टर है बेटे, तो चार्ज दिया प्लस चार्ज मान लो, चारों तरफ होगा. और कंडक्टर तो सरफेस पे ही खाली चार्ज होगा ना बेटे, खाली सरफेस पे ही चार्ज होगा. क्लियर? चार्ज होगा. तो सबसे पहले देखो होगा क्या कि पोटेंशियल विल बी सेम, यानी कि V is constant, and since the shape is unsymmetrical, so V will be constant but E will be not constant, and also sigma will be not constant. मतलब सिग्मा क्या होगा? मान लो 3 पॉइंट लो, पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C. सो VA इक्वल टू VB इक्वल टू VC. ये होगा EA नॉट इक्वल टू EB नॉट इक्वल टू EC, and also sigma A not equal to sigma B not equal to sigma C. Clear? There is a relation, and the relation is what? Your sigma is inversely proportional to 1/r. यानी कि जितना कम कर्वेचर होगा बाबू, उतना ही ज्यादा क्या होगा? उसका चार्ज डेंसिटी होगा. जितना ज्यादा कर्वेचर, इसका मतलब ये है बाबू कि इसका कर्वेचर क्या है? बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसका रेडियस की बात करें, इसका रेडियस क्या है? कम है, तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा. There is a relation, sigma is inversely proportional to r, मतलब charge density is inversely proportional to radius of curvature. यानी जितना कम रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उतना ज्यादा क्या होगा? चार्ज डेंसिटी होगा. तो अगर बात करोगे यहाँ ये इस कर्वेचर की बात करो, इसका रेडियस क्या होगा? ये होगा. इसका रेडियस क्या होगा? छोटा सा होगा ना. तो इसका रेडियस क्या है? कम है. इसका रेडियस क्या है? ज्यादा है. तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा. यहाँ पर क्या होगा? कम होगा. क्लियर? मींस फॉर ए कंडक्टर योर सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, यानी कि अगर कर्वेचर का रेडियस बढ़ाओगे तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा? घट जाएगा. यू कैन प्रूफ. क्लियर? मैं प्रूफ करा देता हूँ, बाद में तुम इकट्ठे लिख लेना. बातें समझ आई क्या कह रहा हूं मैं?
क्लियर। यहाँ पर कर्वेचर ज्यादा है, कम ज्यादा है, तो यहाँ पर कर्वेचर ज्यादा होने का मतलब क्या, रेडियस कम होना, तो यहाँ पर रेडियस क्या है, कम है, तो चार्ज क्या होगा, डेंसिटी ज्यादा होगा। यहाँ पर प्रूफ करा देता हूँ मैं, देखो कैसे। ऐसा देखो, मान लो एक कंडक्टर बनाओ थोड़ा सा, ऐसा एक कंडक्टर, मान लो एक सेंटर है और यहाँ से एक कंडक्टर ऐसे बना दिया मैंने, एक कंडक्टर ऐसा है और एक कंडक्टर बाबू ऐसा है, क्लियर। एक कंडक्टर है, मान लो ऐसा कंडक्टर हो सकता है ना, और दोनों का सेंटर यहाँ है, क्लियर। अब इसका क्या मतलब, इसका रेडियस क्या है, r1 है, इसका रेडियस क्या है, r2 है, इसका मतलब r1 इज ग्रेटर देन r2। अब कोई चार्ज q दो, q चार्ज दोगे तो क्या होगा, चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा ना बेटे, चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा, चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा, चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा, होगा कि नहीं डिस्ट्रीब्यूट, तो चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो होगा क्या कि अब क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू r, यानी कि जिसका रेडियस बड़ा होगा उसका चार्ज सिग्मा क्या होगा बाबू, कम होगा। इसका मतलब चार्ज जब दोगे ना तो सबसे ज्यादा चार्ज किस पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, छोटे वाले पे, इस पे क्या होंगे, कम होंगे। यू कैन प्रूफ, क्यों प्रूफ करो, यहाँ से होता क्या है कि सरफेस है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r ना, एंड दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट इफ योर सरफेस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो होगा क्या, इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इनटू 4 पाई r स्क्वायर अपॉन r कर सकते हो, इक्वल टू कांस्टेंट, सबको काट पीट दो, सबको उधर भेज दो, तो बचेगा क्या, सिग्मा r इक्वल टू कांस्टेंट ना, यही बचेगा ना, उधर भेज दो यार काट वाट के, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, तो 4 पाई कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट उधर भेज दो, तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट होता है, तो होगा क्या कि सिग्मा इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन r, यानी कि सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन r। कोई दिक्कत, यहां से प्रूफ कर सकते हैं। या दूसरा तरीका ये है कि यहां पर एक पॉइंट ले लो और एक यहां पर पॉइंट ले लो, पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो यहां पर पॉइंट ले लोगे तो यहां का पोटेंशियल क्या होगा, VA मस्ट बी इक्वल टू VB, VA फाइंड कर लो, VB फाइंड कर लो, एक रिलेशन देखो आ जाएगा, क्यों यहां पर हो जाएगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर r1 स्क्वायर अपॉन r1 करोगे ना, यहां सिग्मा 1 मान लो, क्योंकि इसका डेंसिटी है और इसका रेडियस, क्लियर। दूसरे वाले में क्या होगा, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अरे यार थोड़ा सा इधर कर लो यार, 5 मिनट 2 मिनट ढंग से करवा देता हूं, VA इक्वल टू VB ना, तो होगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा A r सिग्मा A इनटू 4 पाई RA स्क्वायर अपॉन RA, यही होगा ना, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा B 4 पाई RB स्क्वायर अपॉन RB होगा ना। अब क्या होगा, कट जाएंगे ये सब, बचेगा क्या, सिग्मा A RA इक्वल टू सिग्मा B RB, यही बचेगा ना। अब इसको कर दो, अरे मतलब ये कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B, इसका रेडियस मान लो कि ये RA मान लो, ज्यादा दिक्कत हो रहा था, इसको RB मान लो, हो गया। तो होगा क्या, सिग्मा A अपॉन सिग्मा B इक्वल टू सिग्मा RB अपॉन RA, यहां से हो सकता है कि सिग्मा इक्वल टू R हो जाएगा कि नहीं, यहां से इनवर्सिव रिलेशन है ना बाबू, इसको ऐसे लिख दो, क्लियर। सो होगा क्या बाबू कि जितना कर्वेचर, यानी जहां जितना कर्वेचर ज्यादा होगा उतना क्या होगा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, क्लियर। और इसका एप्लीकेशन होता है, घर और बनाते हैं तो देखना 3 कोनी हम लोग यूज करते हैं घर और में, मैं आगे कराऊंगा ये चीजें बाद में, क्लियर। ये क्लियर हुआ कि नहीं, ये क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो थंब को आपको, ये क्लियर हुआ कि नहीं, ये सारे इक्वेशंस जैसे प्रूव किया, क्लियर सबको, गुड। सो नेक्स्ट क्लास में विल स्टडी प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, फिर से दोबारा मैं कंडक्टर की प्रॉपर्टी कराने वाला हूं, क्लियर। और आपको ना यार, क्लियर, अगली क्लास में करेंगे हम लोग।